आज हम आपके सामने क्लास 7th का चैप्टर 7 जो कि है पापा खो गए के बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर मेरी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, वो आपको 7th फोल्डर में मिल सकती है। तो हम बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, पापा खो गए नामक पाठ किस विधा पर आधारित है। विधा होता है कि हमारी जो चीज़ें हम लिखते हैं, जो कवि रचना करते हैं या फिर पाठ की रचना करते हैं, वो एक तरीके से होते हैं, कहानी के रूप में, संस्मरण के रूप में, एकांकी के रूप में या जीवनी पर। तो ये जो पाठ पापा खो गए संवाद लेखन विधि द्वारा एकांकी पर है। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है, खंबा, पेड़ और लेटर बॉक्स सभी एक साथ थे। नदी के किनारे, झील के किनारे, सड़क के किनारे या समुद्र के किनारे। तो वो समुद्र के किनारे थे। ठीक। नेक्स्ट है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। वाक्य से किस ऋतु का संकेत मिलता है। तो ये आपका जो वाक्य है उससे ठंड का संकेत यानी शिशिर ऋतु का संकेत मिलता है। खंबे को कौन सी रातें अच्छी नहीं लगती थीं। बरसात की रातें, गर्मी की रातें, शरद ऋतु की रातें या वसंत ऋतु की रातें। तो खंबे को बरसात की रातें अच्छी नहीं लगती थीं। आंसर होगा का। नेक्स्ट दे रखा है, आसमान से गिड़गिड़ाती बिजली किस पर गिर पड़ी। खंबे पर, पेड़ पर, लेटर बॉक्स पे या पोस्टर पे। तो वो जो गिर पड़ी थी बिजली वो थी खंबे पर। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से किसकी तबीयत लोहे की है। लेटर बॉक्स की, पेड़ की, पोस्टर की या फिर खंबे की। तो खंबे की जो ये जो दे रखा है इनमें से इसका आंसर होगा खंबे की। आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, बहुत जोर से आंधी, अब खंबे पर खंबा गिर गया, तब क्या हुआ। पेड़ ने सहारा दिया या फिर खंबे का दंड घमंड खत्म हो गया या दोनों ही दोस्त बन गए या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। आसमान से गड़गड़ाती बिजली किस पर आ गिरी थी। खंबे पर, पेड़ पर, लेटर बॉक्स पे या फिर पोस्टर पे। तो इसका आंसर होना चाहिए पेड़ पर। ठीक, ये थोड़ा इसका ध्यान देना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। ऐसा किसने कहा। खंबे ने, परीक्षित के पिता ने, लेटर बॉक्स ने, परीक्षित के अध्यापक ने। तो लेटर बॉक्स ने इस बात को बोला था जब वो चिट्ठी पढ़ा था उसने। नेक्स्ट दे रखा है, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स दुष्ट आदमी को भगाने के लिए क्या कहकर चिल्लाते हैं। तो वो कहते हैं भागो भागो, भूत भूत, पुलिस पुलिस, चोर चोर। तो वो भूत भूत करके उनसे डराकर भगा देते हैं। दुष्ट आदमी के आने से भयभीत लड़की छिपी हुई थी पेड़ के पीछे, लेटर बॉक्स के अंदर, नाचने वाली के पीछे या फिर झाड़ी की ओट में। तो नाचने वाली के पीछे वो छिपी हुई थी। नेक्स्ट दे रखा है, पेड़ पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था पापा खो गए। ऐसा किसने लिखा था। तो ऐसा दुष्ट आदमी ने लिखा था, लेटर बॉक्स ने लिखा था, पुलिस ने या फिर खंबे ने। तो ये जो लिखा था वो था लेटर बॉक्स। नेक्स्ट है, लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। वाक्य में रेखांकित शब्द अंश क्या है। फाड़ फाड़ कर जो रेखांकित है वो संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है। क्योंकि यहाँ पढ़ते रहो आया और उसकी विशेषता है फाड़ फाड़ कर, पढ़ना हमारी क्रिया है, तो यहाँ हो गया क्रिया विशेषण। आंसर होगा ख। नेक्स्ट दे रखा है, फुटपाथ पर सबसे पहले कौन था। घर, खंबा, लेटर बॉक्स या पेड़। तो फुटपाथ पे सबसे पहले जो था वो था पेड़। नेक्स्ट दे रखा है, पेड़ किसको संबोधित कर रहा था। फुटपाथ को, घर को, खंबे को या शेर को। तो वो जो संबोधित कर रहा था वो था खंबे को। नेक्स्ट दे रखा है, नाक ऊंची होने का क्या तात्पर्य है। बहुत झिझक होना, बहुत अकड़ होना,
बहुत प्रेम होना या बहुत शोर होना? तो इसका आंसर होगा बहुत अकड़ होना, नाकुची होना। सिनेमा के पोस्टर पर किसका चित्र था? फूलों की घाटी का, बर्फीले पहाड़ों का, प्रसिद्ध अभिनेत्री का या नाचने वाली लड़की का? तो सिनेमा के जो पोस्टर पर दे रखा था वो चित्र था नाचने वाली लड़की का। नेक्स्ट दे रखा है, दोनों के चुप होने पर किसकी आवाज़ आ रही थी? लहरों की, पक्षियों की, हवा की या पशुओं की? तो हवा की आवाज़ आ रही थी, आंसर होगा गा। नाचने वाली औरत के घुंघरू क्यों बजने लगे? क्योंकि औरत घुंघरू बजा रही थी, क्योंकि औरत हंस रही थी, क्योंकि औरत टेढ़ी हो गई थी या क्योंकि औरत के घुंघरू टूट गए थे? तो इसका आंसर होगा गा, औरत टेढ़ी हो गई थी। नेक्स्ट है आपका, दोहे का चरण कौन गुनगुनाता है? औरत, पेड़, खंबा, फिर लेटर बॉक्स? तो जो दोहे का आपके चरण गुनगुनाता था, क्योंकि लेटर बॉक्स ही पढ़ा लिखा था तो वही गाता था, ठीक। हवा के दो पर्यायवाची बताओ, नीर जल, या फिर पवन समीर, या फिर पवन मेघ, या फिर पवन सरिता? तो इसका होगा खा, पवन और समीर, ये हवा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट दे रखा है, खंबे को किस ऋतु की रात पसंद नहीं है? सर्दी की, गर्मी की, बरसात की या वसंत की? तो उन्हें बरसात की जो ऋतु रात थी वो खंबे को बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो आंसर होगा बरसात की, गा। खंबे की परेशानी है बरसात में भीगना, एक टांग पर खड़े रहना, तेज हवाओं में बल्ब को संभाले रखना, या फिर उपर्युक्त सभी? तो उसकी सारी परेशानी थी, इसलिए इसमें आएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, इनमें कौन से विकल्पों में बादल का पर्यायवाची नहीं है? घन, अंबर, मेघ या फिर जलद? तो इसमें बादल जो है अंबर आता है, आकाश, ये होना चाहिए, खा। नेक्स्ट दे रखा है, पेड़ अपने जन्म के बारे में क्या कहता है? पहला, वह स्थान का पर सबसे पहला उसका जन्म हुआ था, खंबे के बाद उसका जन्म हुआ, या 1 वर्ष पहले उसका जन्म हुआ, या 5 वर्ष पहले उसका जन्म हुआ? तो इस स्थान पर सबसे पहले उसका जन्म हुआ। जो पेड़ अपने जन्म के बारे में कह रहा था वो का है। नेक्स्ट दे रखा है, जब पेड़ का जन्म हुआ तो उस स्थान पर विशेष रूप से क्या था? पोस्टर, सड़क, समुद्र या इनमें से कोई नहीं? तो उस स्थान पर कुछ नहीं था, बस खाली समुद्र था। नेक्स्ट दे रखा है, खंबे के स्वभाव के बारे में पेड़ क्या सोचता है? बहुत हंसमुख है, बहुत अकड़ वाला है, या मिलनसार है, या अभिमानी है? तो बहुत ज़्यादा अकड़ वाला है, आंसर होगा खा। नेक्स्ट दे रखा है, पेड़ का स्वभाव कैसा था? चंचल या फिर अभिमानी? हाँ, पेड़ का स्वभाव कैसा था? चंचल, अभिमानी, मिलनसार या इनमें से कोई नहीं? तो पेड़ का जो स्वभाव था वो था मिलनसार, आंसर होगा गा। इस प्रकार से आपके सारे इसके क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। 28 क्वेश्चन थे ये, और नेक्स्ट चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आने वाले जो हम आपके संगी साथी हैं या आपके मित्र हैं वो उनको भी इसका लाभ हो सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।